आदमी से गलती से एक 10 लाख अमेरिकी डॉलर की लग्जरी कार पर खरोंच लग गई। घबराया हुआ बुजुर्ग जल्दी से कार से बाहर उतरा। उसने अपनी कमीज की बांह से कार पर लगी खरोंच को पोंछने की कोशिश की, लेकिन बार बार पोंछने के बाद भी खरोंच वैसी की वैसी ही रही। तभी कार में बैठा प्रेसिडेंट बाहर आया। उसने बुजुर्ग को गुस्से से घूरा। बुजुर्ग ने कहा कि वह नुकसान की भरपाई करने को तैयार है, लेकिन प्रेसिडेंट ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या वह मुआवजा देने की हैसियत रखता भी है। आसपास खड़े लोग भी बोलने लगे कि इस लग्जरी कार की मरम्मत का खर्च कम से कम 1 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा होगा। ये सुनकर बुजुर्ग आदमी सन्न रह गया। उसके बैग में रखे सारे पैसे मिलाकर भी 100 डॉलर से कम थे, लेकिन यही उसकी पूरी जमा पूंजी थी। जब प्रेसिडेंट ने देखा कि बुजुर्ग के पास बस इतने ही पैसे हैं, तो उसने सीधे कार से एक बेसबॉल बैट निकाल लिया। वह गुस्से में बुजुर्ग की तरफ बढ़ा। डर के मारे बुजुर्ग पीछे हटने लगा। सबको लगा कि अब वह आदमी बुजुर्ग को बुरी तरह पीटेगा, लेकिन अगले ही पल उसने बेसबॉल बैट से बुजुर्ग की कार पर रखे गत्ते के डिब्बे को जोर से तोड़ दिया। फिर उसने बुजुर्ग से कहा, तुमने मेरी कार खरोंच दी और मैंने तुम्हारा गत्ते का डिब्बा तोड़ दिया, अब हिसाब बराबर। ये सुनकर बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उसने अपने हाथ में पकड़े पैसे उसकी ओर बढ़ा दिए, लेकिन उस आदमी ने मुस्कुराकर पैसे लेने से मना कर दिया और कहा कि जल्दी घर चले जाओ। इसी दौरान उस आदमी की नजर बुजुर्ग की कार पर लगे एक गुमशुदा व्यक्ति के पोस्टर पर पड़ी। उस पर लगी तस्वीर उसे बहुत जानी पहचानी लगी। उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि वह वहीं इंतजार करे। फिर वह खुद एक ऐसे रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां चारों तरफ गुमशुदा लोगों के पोस्टर लगे हुए थे। इस रेस्टोरेंट में एक टिफिन सिर्फ 1 अमेरिकी डॉलर में बिकता था। ये देखकर आदमी ने हैरानी से रेस्टोरेंट की मालकिन से पूछा कि इतनी सस्ती कीमत पर बेचकर क्या वह मुनाफा कमा पाती है। महिला ने बताया कि इस इलाके में ज्यादातर गरीब मजदूर रहते हैं जो भारी मेहनत का काम करते हैं। वह सस्ते में खाना बेचकर चाहती है कि लोग आपस में बात फैलाएं। शायद इसी तरह उसे अपने बिछड़े हुए भाई का कोई सुराग मिल जाए। ये सुनकर आदमी बहुत भावुक हो गया। उसने उस महिला का हौसला बढ़ाने के लिए 100 डॉलर देकर एक टिफिन खरीद लिया, लेकिन जैसे ही वह बैठा तभी कुछ गुंडे झगड़ा करने के इरादे से